वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं। लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होते हैं। अभी तक हमने अरे देखा था एंड अरे में क्या होता था, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अलोकेट होती थी। जितनी भी साइज़ का आप अरे लेते थे तो सारे एलिमेंट्स जस्ट एक के पास एक कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते थे। पर जब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की तो यहाँ पर जो है मेमोरी एलोकेशन डायनामिक होता है। मतलब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की, सिर्फ उसी केस में उसको मेमोरी एलोकेट होगी, अदरवाइज़ मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इससे जो एक प्रॉफिट होता है वो ये कि हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती। जैसा अगर हम अरे की बात करें तो एरे में जो है हम स्टार्टिंग में ही साइज़ डिक्लेयर कर देते थे, लेकिन कई बार ये होता था कि हम पूरी साइज़ जितनी दे रखी है एरे की उतने सारे एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करवाते थे। तो जो हमने मेमोरी यूज़ नहीं की, अनयूज मेमोरी जो थी वो वेस्ट हो जाती थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए आई लिंक लिस्ट। तो इसमें जो है क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, मतलब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की तब हमें मेमोरी एलोकेट होगी। तो इस कारण से ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी हमें कंटिन्यूसली एलोकेट हो, मतलब पास पास की मेमोरी लोकेशन ही हमारे एलिमेंट्स को मिले। ठीक, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है और इसलिए एक एलिमेंट को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिंक का यूज़ किया जाता है। ठीक, सो एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। तो यहाँ हम देखेंगे आगे कि पॉइंटर्स को यूज़ करके एलिमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। यह सिंपल वर्ड्स में यदि मैं कहूँ तो लिंक लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है जहाँ पर हर एक नोड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन या डेटा बोल सकते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट वाले नोड का। मतलब आपने एक नोड इंसर्ट किया, उसके बाद आपने जो दूसरा नोड इंसर्ट किया वो पता नहीं किस लोकेशन पे लोकेट हुआ होगा, कौन सी उसको मेमोरी लोकेशन मिली होगी। तो पहले के बाद हम दूसरे को एक्सेस कर पाएँ, इसके लिए इनको जोड़ने के लिए जो कड़ी होती है उसका नाम होता है लिंक, या हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट। हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर एक नोड का। तो जो नेक्स्ट में जो पॉइंटर होता है वो दो नोड्स को कनेक्ट करके रखता है। देखिए, ये देखिए, तो जो आपकी सिंगली लिंक लिस्ट होती है, इसको सिंगली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंटर वेरिएबल होता है हर नोड में। तो हियर हम देख सकते हैं, देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है, एक नोड बना हुआ है और उस नोड के दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है डेटा एंड जो उसी नोड का सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो डेटा जो है ये आपका इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा टाइप। और जो हमारा नेक्स्ट फील्ड है वो जनरली होता है पॉइंटर वेरिएबल, जो क्या करता है इसके बाद जो नोड आएगा उस नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, मतलब उसको लिंक करने का काम करेगा। ठीक, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। हियर डेटा फील्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड। सो इंफॉर्मेशन मे बी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, एंड नेक्स्ट फील्ड कंटेन्स पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। तो जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें पॉइंटर रहेगा अगले नोड के पॉइंट करने के लिए। और यदि हमारे पास मान लो एक ही नोड है, उसके बाद कोई नोड नहीं, तो जो जहाँ नेक्स्ट लिखा है उस जगह नल लिखेंगे हम। नल ये डिनोट करेगा कि इस नोड के बाद में आगे कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता, या हम कहें कि यही नोड लास्ट नोड है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है। ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलेंगे स्टार्ट पॉइंटर। ये एक एक्सटर्नल पॉइंटर होता है और हमेशा ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, जो भी आपका फर्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये जो था इसको मेमोरी एलोकेशन एलोकेट हुई 2000। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि जो मेमोरी एलोकेट होगी
वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ पर आप उसको ईजीली समझ पाएँ इसलिए मैंने नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हैं एड्रेस की जगह, लाइक 2000, 2001, 2002। लेकिन इन फैक्ट एक्चुअल में यदि हम देखें तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो जो पहला वाला नोड है मेरा, वो है 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पर, और इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 10, ठीक। अब जो भी फर्स्ट नोड होगा उसके एड्रेस किसके पास रहेगा, इस स्टार्ट वाले पॉइंटर वेरिएबल के पास। तो ये पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड के बाद में जैसे ही हम सेकेंड नोड को लेकर आएंगे तो सेकेंड नोड में क्या होगा, पहले हमने डेटा डाल दिया, तो जैसे ही सेकेंड नोड आएगा तो इसका एड्रेस कहाँ आ जाना चाहिए, आपके फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में। तभी ये जो बीच में आपको एरो दिख पा रहा है इसको बोलेंगे हम लिंक। लिंक तभी बन पाएगी जब एक नोड के नेक्स्ट में दूसरे नोड का एड्रेस हो। तो देखिए इसका एड्रेस था 2001 और इस नोड के नेक्स्ट में 2001 लिखा हुआ है। वहीं यदि हम इस नोड की बात करें तो यहाँ पर डेटा की जगह 20 और नेक्स्ट की जगह ये जो नेक्स्ट नोड है इसका एड्रेस दैट इज़ 2002 लिखा हुआ है। अब अगर हम इस लास्ट वाले नोड की बात करें, इसे मैंने लास्ट नोड कहा है, वाई, क्योंकि इसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है नल, और नल हमेशा ये डिनोट करता है कि ये वाला नोड किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा, और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा इसका मतलब है कि इसके आगे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब यही हमारा लास्ट नोड हुआ। सो गाइस, यहाँ आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो स्टार्ट पॉइंटर रहता है ये एक एक्सटर्नल पॉइंटर है, और हमेशा स्टार्ट जो है फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, स्टार्ट इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंटर विच पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। हमेशा ये जो लिस्ट में पहला नोड होगा उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। क्योंकि लाइक ट्रेजर हंट अगर किसी ने आप लोगों ने देखा हो या किसी मूवीज़ वगैरह में, कि जब उसमें क्या करते हैं, कोई कंपटीशन या कोई गेम है जिसमें आपको एक क्लू मिलता है, आप उस क्लू को समझते हो, फिर किसी चीज़ को सर्च करते हो उस क्लू की बेसिस पे। जब आप उसको सर्च करते हो और यदि आपने सही सर्च किया तो फिर आपको दूसरा क्लू मिलता है, फिर आप ऐसे करते करते आगे फाइनल जो आपकी डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच जाते हो। अगर सही जगह पहुंच गए तो आप जीत जाते हो, अदरवाइज़ अगर दूसरी टीम विद इन टाइम पहुंच गई तो वो लोग जीत जाते हैं। तो सेम चीज़ है कि जो पहला क्लू हम देने की बात कर रहे हैं वो कौन दे रहा है यहाँ पर, स्टार्ट पॉइंटर। ये देखिए, स्टार्ट हमेशा फर्स्ट क्लू, समझने के लिए हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्लू, बट जनरली क्या करता है, फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक। सो इट इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंटर, क्योंकि स्टार्ट जो है वो कोई नोड नहीं है। अगर नोड होता तो उसमें डेटा पार्ट भी होता। तो स्टार्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंटर जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। प्लस अगर मान लो मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो फर्स्ट नोड होगा ही नहीं, और यदि फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर स्टार्ट में नल आएगा, ठीक। लिंक लिस्ट में मेमोरी हमेशा रन टाइम पर एलोकेट होती है, मतलब जब रिक्वायरमेंट होगी तभी मेमोरी एलोकेट होगी, और इसी कारण से मेमोरी का जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पर, ठीक। फिर हम टाइप्स की बात करें यदि लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। सिंगली लिंक लिस्ट जिसमें एक ही पॉइंटर होता है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है तो हम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। दूसरी होती है डबली लिंक लिस्ट, इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। थर्ड टाइप होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो आपका लास्ट नोड रहता है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो हम एक सर्कुलर वे में जा सकते हैं यहाँ पर। बेसिक ऑपरेशंस जब हम आगे वीडियोस और देखेंगे लिंक लिस्ट पर, तो उनमें देखेंगे हम इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्च और डिलीट ऑपरेशंस, ठीक। तो ये जो है ये है हमारे लिंक लिस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लिंक लिस्ट में मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट होती है,
और लिंक लिस्ट इज़ कलेक्शन ऑफ नोड्स, और जो आपका हर नोड है, एक नोड के दो पार्ट हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, जिसमें पहला पार्ट है डेटा एंड दूसरा पार्ट है पॉइंटर, जो कि नेक्स्ट नाम से भी बोल रहे हैं हम, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। सो गाइस, यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट तो कर दिया करो यार कभी तो, है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में, आगे का कुछ देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू।